तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर अपनी डिग्री को वेरीफाई करा के लाते हैं अपनी होम कंट्री से, और अगर नहीं करा के लाते आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी और इसका बेनिफिट है कि नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, जॉब मिल सकती है, ये नहीं है कि नहीं मिलती। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर मैं ये ना बताता आपको तो ज़ाहिर सी बात है इस टॉपिक का कोई एक तरह से लॉजिक नहीं बनता कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी डिग्री को अपनी होम कंट्री से वेरीफाई नहीं कराया हुआ तब भी आपकी जॉब आपकी ही फील्ड में या आपने जो एजुकेशन ली हुई है वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो सीन कुछ इस तरह से है, अगर आपने अपनी डिग्री को अपनी होम कंट्री से वेरीफाई नहीं कराया हुआ तो आपको यहाँ पर आने के बाद मीन्स कि अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री में जहाँ पर आप जा रहे हैं जॉब हंटिंग के हवाले से वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिल गई। अब जॉब मिलने के बाद आपको इसका जो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस में हम कंसिडर करते हैं वो ये हो जाएगा कि जॉब तो आपको मिल गई। अब जो को कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करेगी, जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं और जिस डिग्री ऑफ लेवल में आप हैं, सो उसका आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज़ क्योंकि आपकी डिग्रीज़ वगैरह वेरीफाई नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप एक इंजीनियर हैं और आपकी डिग्रीज़ वगैरह वेरीफाई नहीं है तो इसके हवाले से सीन कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपको इंजीनियर का वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बल्कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर आपकी डिग्री वेरीफाई है वेल एंड गुड, इसके बाद जो चीज़ें आप देखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सोचनी होगी। अगर आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं थी, आपको जॉब मिल गई आपने अपनी फील्ड में और वीज़ा मिल गया और मिला लेकिन अपनी डेजिग्नेशन का नहीं और अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का नहीं, सो दूसरा मिला, तो इससे आगे आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगा कि अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे या इसके अलावा कहीं और पर जॉब अप्लाई करेंगे, जब वो आपका स्टेटस देखेंगे प्रीवियस, तो स्टेटस देखा जाता है आपके पासपोर्ट के थ्रू, आपके प्रीवियस आईडी के थ्रू, आइडेंटिटी कार्ड होता है हर एक कंट्री का, उसके लिहाज से देखा जाएगा तो आपका रिकॉर्ड आएगा कि आपकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ लेवल है वो कुछ और है और आपको जो वीज़ा प्रोवाइड किया गया था वो कुछ और है। इवन कि कुछ कंपनीज ये भी सोचती हैं कि ये बंदे ने किसी और कंपनी में काम किया है, कह ये रहा है कि इसने इंजीनियरिंग की डेजिग्नेशन के ऊपर काम किया है बट इसका वीज़ा इलेक्ट्रीशियन का है, तो आपके पास इवन कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो भी आप दिखाएंगे तो कुछ कंपनीज बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं, वो ज़्यादातर जो देखा गया है वो ज़्यादातर बिलीव ये करते हैं कि इस बंदे के पास जो एक्सपीरियंस लेटर है मे बी फेक है और दूसरा ये इलेक्ट्रीशियन के ऊपर पहले काम करता था और आपकी वो जो ओरिजिनल डेजिग्नेशन जिसके ऊपर आप काम करते रह गए थे कंसिडर नहीं किया जाता। सो इस लिहाज से आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने क्या करना है, अपनी डिग्री को वेरीफाई करा के लाना है कि नहीं लाना। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अपनी होम कंट्री से यूएई में आए और यहाँ पर आपने 2 साल काम किया, आप 2 साल काम करने के बाद आपका मूड बना है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा जैसे एक कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। सो आगे आपने मूव करना है। सो अगर आपने अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई नहीं कराया था और उसके बाद आप यूएई में आए थे और जॉब की आपने अपनी फील्ड में अपनी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के ऊपर, बट आपका जो वीज़े का स्टैम्प है वो इलेक्ट्रीशियन का है या किसी छोटे लेवल का है, हालांकि आपकी डेजिग्नेशन अच्छी थी बट सीन कुछ इस तरह से हो गया कि आपके स्टैम्प वीज़ा जो है वो कुछ और तरह का है, वो छोटे लेवल का है, तो आगे किसी और कंट्री में मूव करना चाहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। बट अगर आपने डिग्री को वेरीफाई कराया हुआ था, आपकी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के ऊपर स्पेसिफिक अच्छे लेवल वाला जो वीज़ा था वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प किया गया था, आपको वीज़ा वो मिला था, एमिरेट्स आईडी मिली थी, मतलब आइडेंटिटी कार्ड मिला था उस स्पेसिफिक कंट्री का जहाँ पर आप जाकर आपने 2 साल काम किया या जितने साल भी काम किया। अब वो जो स्पेसिफिक डेजिग्नेशन आपकी वीज़े की है उस लिहाज से अगर आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी और आपको प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा आप लोन देना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप यूएई से दोबारा अपनी होम कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि अगर आप अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई करा के आएंगे, ये नहीं है कि डिग्री को वेरीफाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे और जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिग्री वेरीफाई नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बट बात यह है कि अगर डिग्री को वेरीफाई करा के लाएंगे तो बेनिफिट्स कितने सारे हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने फ्यूचर को बेटर से बेटर करना चाहता है और हर बंदा इसी कोशिश में लगा हुआ है। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी हर बंदे ने जॉब करनी है या सारी ज़िंदगी उसने उस लेवल के ऊपर काम करना है। डे बाई डे प्राइस राइस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, महंगाई हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो हर बंदे की एक जैसे ख्वाहिश होती है वो अपग्रेड होता जाए हर लिहाज से। तो इस लिहाज से आपने माइंड में रखना है कि अपग्रेडिंग का एक लेवल होता है और लेवल ऑफ द थिंकिंग होती है और ये चीज़ें आपने लाजमन करनी होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो करेंगे तो स्लोली करेंगे और इस लिहाज से लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी। सो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ती हैं, आपको ये समझनी होगी। सो आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। बट
आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये मैंने आपको चंद एक बताए हैं, बेनिफिट बताने लग जाऊँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, बट आपने जो मेन होती है ना जॉब के हवाले से, सो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सो आपको ये चीज़ें लाजमन माइंड में रखनी है। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपका जो वीज़ा है वो स्पेसिफ़िक मतलब अच्छे लेवल का लगा हुआ है, किसी स्पेसिफ़िक कंपनी में आप काम करते रह गए, इवन कि अगर आप अपनी कंपनी भी खोलते हैं ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी हैं, आपको समझनी होंगी। खैर मेरा काम था आपको बताना, अब पूरी एक लिस्ट तो बता नहीं सकता, कहेंगे तो बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट जॉब हंटिंग के हवाले से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताई हैं कि आपको इस ये बेनिफिट हो सकते हैं। और ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर आप डिग्री को वेरीफाई करा के नहीं लाते। सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्वेश्चन पूछ लेना। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।